हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम सेवर एम। तो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे हिस्ट्री हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री और एक इंडियन हिस्ट्री। तो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री में हम तीन पार्ट पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट एंशिएंट इंडिया में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। और हिस्टोरिक पीरियड में हम रिलीजियस मूवमेंट और राइज ऑफ मगध पढ़ते हैं। रिलीजियस मूवमेंट में हम गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं और राइज ऑफ मगध में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और उनके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंशिएंट इंडिया को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का एक सेशन होगा और हिस्टोरिक पीरियड का एक सेशन होगा। हिस्टोरिक पीरियड का ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज देख लीजिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। एंड द राइट ऑप्शन इज पूरा पाषाण काल। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस काल में पत्थरों के औजार सबसे पहले पाए गए? ऑप्शन है आपके पास नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। एंड द राइट ऑप्शन इज पूरा पाषाण काल। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरा पाषाण काल युग के प्रारंभिक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, कालीबंगा, बिहार। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पत्थरों के औजार का युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। द राइट ऑप्शन इज लघु पाषाण काल। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस नव पाषाण स्थल से गृत निवास प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास भुज होम, कालीबंगा, लोथल या दैमाबाद। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता किस देश की है? ऑप्शन है आपके पास भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या चीन। द राइट ऑप्शन इज अफगानिस्तान। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास तमिल, खरोष्ठी, अपठित या पाली। द राइट ऑप्शन इज अपठित। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन आपके पास कृषि, व्यापार, कपास की खेती या बंदरगाह। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, कृषि। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, नरसिंहा या पशुपति। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन किस सिविलाइजेशन को कहा जाता है? ऑप्शन है पास सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन। एंड द राइट ऑप्शन इज सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पास सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फारस सभ्यता। एंड द राइट ऑप्शन इज सिंधु घाटी सभ्यता। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी, तंग और मैली या फिसलन वाली या टेढ़ी। एंड द राइट ऑप्शन इज सीधी और चौड़ी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास रावी, व्यास, झेलम या सतलज। एंड द राइट ऑप्शन इज रावी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? ऑप्शन है आपके पास गेहूं, जौ, राई, जौ और गेहूं। एंड द राइट ऑप्शन इज जौ और गेहूं। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में किसे सिंधु का मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा या लोथल। एंड द राइट ऑप्शन इज मोहनजोदाड़ो। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा।
एंड द राइट ऑप्शन इज मोहनजोदाड़ो। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन आपके पास विशाल स्नानघर, धन्यगार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर है और चौड़ाई 15.23 मीटर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगा। एंड द राइट ऑप्शन इज मोहनजोदाड़ो, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और गहराई 2.45 मीटर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपके पास कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा। एंड द राइट ऑप्शन इज लोथल। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके पास ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता या शक्ति। एंड द राइट ऑप्शन इज ज्ञान। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन आपके पास दूध और उससे बने उत्पाद, चावल और दाल, सब्जियां और फल, जौ और गेहूं। एंड द राइट ऑप्शन इज दूध और उससे बने उत्पाद। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या मानव जाति पर। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर, जर्नल कनिंगम, सर विलियम या विलियम हार्डवेल। एंड द राइट ऑप्शन इज मैक्स मूलर। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, सप्त सिंधु, बंगाल या मध्य प्रदेश। एंड द राइट ऑप्शन इज सप्त सिंधु। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन है हमारे पास बलि, कर, रिश्वत या दहेज। एंड द राइट ऑप्शन इज बलि। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। एंड द राइट ऑप्शन इज ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3rd मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन हमारे पास मुंडकोपनिषद, महाभारत, ऋग्वेद या विष्णु पुराण। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है? ऑप्शन है आपके पास देव विवाह, गंधर्व विवाह, विदुषी विवाह या ब्रह्म विवाह। एंड द राइट ऑप्शन इज गंधर्व विवाह। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 मंडलों में से नए मंडल कौन है? ऑप्शन है आपके पास 2nd और 7th मंडल, 8th मंडल, 1st और 10th मंडल या 7th मंडल। एंड द राइट ऑप्शन इज सी, 1st और 10th मंडल नए मंडल है, जबकि 2 से 7 तक जो है मंडल वो पुराने हैं, वो ओल्डेस्ट मंडल है। बढ़ते इसी साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सामवेद के मंत्रों का जाप या गायन करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास उद्गाता, अधर्व्यू, ब्रह्मा या होत्री। एंड द राइट ऑप्शन इज उद्गाता। उद्गाता सामवेद को पढ़ने वाले कहते हैं, अथर्ववेद यजुर्वेद को पढ़ने वाले कहते हैं, ब्रह्मा अथर्ववेद को पढ़ने वाले कहते हैं और होत्री ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास जाए और आप ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।